हेलो पेरेंट्स, आज मैं बात करने आई हूँ उन मॉम के लिए जो अभी अभी मम्मा पापा बने हैं और उनका बच्चा आया है और अचानक से वो रोता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर बच्चे को क्या हुआ। उसने प्रॉपर फीड कराया फिर भी बच्चा रो रहा है, बच्चे बच्चे ने का पूरा पेट भरा है फिर भी क्यों रो रहा है बच्चा। तो जल्दी मदर फादर को समझ में नहीं आता है कि उसके बच्चे को हुआ क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर ये होता है कि जब बच्चे के पेट में दर्द होता है या फिर गैस का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को, तभी बच्चे बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं और मदर फादर जो नए और पहला जिनका बेबी है उसे पता भी नहीं चलता है कि आखिर बच्चे को हुआ क्या है। तो आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बच्चा को गैस बन गया या पेट में दर्द है तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा घर पे ही ठीक हो जाए, बाहर आपको डॉक्टर के पास ना ले जाना पड़े। अगर आपका बच्चा को अगर गैस है तो आप ये सब चीज करोगे तो आप बच्चे में रिकवरी देखोगे और बच्चा आपका सही हो जाएगा। और ये आपको हमेशा करना है जब भी आपको ये फील आए कि आपके बच्चे को या तो पेट दर्द है या गैस है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका बच्चा अचानक से रोने लग जाता है या फिर आपने फीड कराया और वो अचानक से रोने लग गया तो आपको करना क्या है, तभी आपको ये समझ लेना है कि बच्चे को या तो गैस बन गई या बच्चे का पेट फूल गया है या फिर आपको उसे पेट में दर्द हो रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर मदर मिल्क पिलाती है खुद का तो मदर को ये हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी फीड कराए उसके बाद बच्चे को उठा के इस पोजीशन में बच्चे को रख के बराबर से बच्चे को इस तरह से सहलाए, पीठ पे इस तरह से टैप करके बच्चे का ढकार निकाले। ताकि ये अगर आप प्रोसेस हर बार फीड कराने के बाद या जो भी आप मिल्क देते हो उसके बाद कराओगे तो बच्चे को गैस बनने का प्रॉब्लम 50% खत्म हो जाएगा या फिर पूरी तरह से कम हो जाएगा। तो आपको ये जरूर करना है, हर बार आप बच्चे को जब मिल्क पिलाती हैं तो आपको बच्चे को इस तरह से रख के आपको टैप टैप करके या फिर सहला के उसका जब तक उसका डकार ना निकले आपको 2 मिनट के तक इस तरह से करना है बच्चे को इस पोजीशन में रख के। सेकंड मैं ये कहूंगी कि अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मसालेदार ऑयली खाना ना खाएं, क्योंकि आप जिस तरह का खाना खाओगे बच्चे के आप जब बच्चे को फीड कराते हो तो उसी चीज की वजह से बच्चे को गैस बनती है, क्योंकि आपने सही डाइट नहीं लिया जिस कारण बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब तक आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑयली खाना और मसालेदार खाना नहीं खाएं। अब आता है जब बच्चे को गैस बन जाता है तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि अचानक से बच्चा रोने लगा है और बच्चे को गैस का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जायफल आता है, कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, जड़ी बूटी के दुकान में जायफल आपको लेनी है और उसको पीस के महीन पीस के बच्चे के नाभि के राउंड करके आपको बच्चे का लगा देना है। उससे भी बच्चे का गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकेंड चीज आपको करनी है, अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है और आप टच भी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि बच्चे को गैस बनी हुई है या फिर पेट सूजा हुआ है, तो आपको करना है हींग को आपको पानी में बॉईल करना है। बॉईल करके आपको कम पानी में बॉईल करना है हींग को। उसके बाद उस पानी को आपको बच्चे के नाभि के चारों ओर आपको राउंड करके लगा देनी है। इससे भी बच्चे का गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तीसरा मैं बताऊंगी कि बच्चे को जब लग रहा है आपको कि गैस बन गया है तो आप पानी में सौंफ डाल के उसे बॉईल करें और उसे छान के बच्चे को सौंफ का पानी पिलाएं। आप उससे भी बच्चे का गैस में बहुत हेल्प होता है। उसके बाद आता है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को गैस बन गई है तो आपको क्या करना है, बच्चे का मालिश पेट पे करना है। कोई भी ऑयल से आप बच्चे का पेट पे ऑयल से मसाज करो। अगर आप कस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं
तो वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। जब बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो उस टाइम में, तो उससे आप मालिश करें तो आपको बहुत उससे रिलीफ होता है बच्चे को। उसके बाद आता है कि अगर बच्चे को बहुत मतलब कोई कोई बच्चा होता है जो एक दिन पॉटी नहीं किया, 2 दिन पॉटी नहीं किया। बहुत बच्चे का जब छोटे होते हैं तो पॉटी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, रोज का रोज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी बच्चे को पेट फूलना और गैस का प्रॉब्लम होता है। तो आपको करना क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि बच्चे को पॉटी नहीं आ रही है 1 दिन 2 दिन, तो आपको करना क्या है कि आपको गर्म पानी में टॉवेल डाल के उसको निकालना है, उसको निचोड़ के हल्का जब वो गर्म रहे तब बच्चे को पेट पे उससे सिकाई करना है, पेट पे रख देना है। और ये चीज आपको 2-3 बार करके करना है। इससे भी बच्चे का पेट खुलेगा और पॉटी आराम से होगी और बच्चे को गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी करना है आपको। उसके बाद आता है कि बच्चे को जब भी बच्चा सोता है तो बच्चे को सीधा सुलाने की कोशिश करें। जब बच्चा बहुत छोटा है और नया नया आया है धरती पे, तो बच्चे को आप सीधा सुलाएं। उससे भी बच्चे को पेट दर्द में आराम होती है और वो अच्छे से वो सोता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप करके भी आप देख सकते हो कि आपके बच्चे को आराम मिलता है। और अगर आपको लगता है कि बच्चा इतना अपने बॉडी को टाइट कर रहा है गैस की वजह से और उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चे को एक्सरसाइज उस टाइम कर सकते हो। बच्चे का दोनों पाँव को पकड़ के आपको साइकिल की तरह इस तरह से कराना है। हैंड का मूवमेंट अच्छे से कराना है। बच्चे को बार बार उठा के बैठाना है, उठाना है, बैठाना है। इस तरह से आप बच्चे का बॉडी का मूवमेंट करोगे तो भी बच्चे का गैस में आराम मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में आप रह के आप ये सब चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका बच्चा भी न्यू न्यू आया है और आपको पता नहीं है कि किस तरह से बच्चे को गैस में आराम मिले, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को खाने के बाद हमेशा गैस बन रहा है और इन सब चीजों से काम नहीं बन रहा है, तो आप ग्रेप्स वाटर आता है एक, कोई भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा, पानी की तरह ही होता है। उसको आप एक ढक्कन बच्चे को खाना खाने के बाद आप दे सकते हो। उससे भी बच्चे का गैस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। वो पूरी तरह से सेफ है और बच्चे के लिए अच्छा है। तो ये सब, इससे बच्चे को भूख भी अच्छी लगती है ग्रेप्स वाटर से, तो आप ये भी दे सकते हो। तो ये सब चीज आप करके देखो। अगर आपके भी बच्चे को गैस का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है और ये अगर आप घर पे इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, तो ये जरूर करके देखो। आपको भी अच्छा फील होगा और बच्चे भी आपके हेल्दी रहेंगे। तो यह, और जब भी दूध पिलाओ तो मैं हर बार बोलूंगी कि अगर आप दूध जब भी पिलाते हो बच्चे को, तो बच्चे का ढकार जरूर निकालो, तब आपको कभी भी गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे को। तो अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।